चैनल अद्भुत कहानी प्लस पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का, महान सब्सक्राइब बंधुओं का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। उससे पहले यदि आपने हमारी YouTube चैनल अद्भुत कहानी प्लस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल अद्भुत कहानी प्लस को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही सुंदर है, रोचक है। तो दोस्तों, कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि हमारी वीडियो आगे बढ़े। तो दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिएगा। और आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैकई, आखिर कैकई ने भगवान श्री राम को वनवास क्यों दिया था, इसका क्या रहस्य था। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक कहावत यानी कि कथा सुननी पड़ेगी। तो हम बिना टाइम गवाए उस कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो उसमें देवों ने महाराज दशरथ को भी आमंत्रित किया। तो महाराज दशरथ ने देवों का निमंत्रण पत्र स्वीकार किया और वे देवासुर संग्राम में चले गए। तो सभी देवता और महाराज दशरथ अपनी रानी कैकई को अपने साथ लेकर गए, क्योंकि कैकई घुड़सवारी में बहुत ही निपुण थी। उनकी एक उंगली लोहे की थी, तो वे बहुत ही शक्तिशाली थी। तो दोस्तों, महाराज दशरथ कैकई को अपने साथ ले जाते हैं और देवासुर संग्राम में देवों की हार होती है और असुर जीत जाते हैं। तो श्रोताओं, असुर के जीतने के कारण वहाँ पर कैकई आ जाती है, जो कि राजा दशरथ वहाँ पर बेहोश हो गए थे और उनको अपनी एक लोहे की उंगली को धुरी में लगाकर उनकी जान बचा ले जाती है। और श्रोताओं, वे दोनों चलते चलते जा पहुँचते हैं राजा बाली के बगीचे में। तो श्रोताओं, क्या होता है कि बाली, जो कि बहुत ही घमंडी राजा था, क्योंकि उस वक्त बाली सबसे शक्तिशाली था। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब वे दोनों बाली के बगीचे में ठहरते हैं तभी वहाँ पर क्या होता है कि बाली आ जाता है और बाली कहता है कि भाई, ये हमारे बगीचे में कौन है जो कि अपनी रानी के साथ अपना छत्र मुकुट धारण किए हुए है। तो इस बात से बाली को बहुत ही क्रोध आ जाता है और बाली कहता है कि मूर्ख, तुम कौन हो, कौन से राजा हो, तुम कहाँ से आए हो। तो दोस्तों, इसी बात से राजा दशरथ थोड़े क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो भाई, ये राजा बाली का है, उनकी शरण में आए हैं। तो वे बाली जी कहने लगे कि ये तो हमारा ही बगीचा है, तुम इसमें क्यों आए और अपना छत्र मुकुट धारण किए हुए। तो दोस्तों, वह कहता है कि हम ही बाली हैं। तो राजा दशरथ कहता है, महाराज, हम तो आपकी शरण में आए हैं, ये देवासुर संग्राम हुआ था। तो दोस्तों, बाली कहता है कि तुम मुझे देवासुर संग्राम से आए हुए तो नहीं लगते, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी भी है और तुमने हमारे राज्य के कानूनों को तोड़ा है, नियमों को तोड़ा है, तुमने उनका खुला उल्लंघन किया है। तुम अपने राजमुकुट को धर सकते थे उतार कर, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो श्रोताओं, वहाँ पर क्या होता है कि बाली राजा दशरथ के सामने कुछ शर्तें रख देता है। तो वह बाली पहली शर्त बताता है कि सुनो राजा दशरथ, मेरी पहली शर्त कि या तो तुम अपनी पत्नी को मुझे गा दो, और या दूसरी शर्त सुन लो मेरी, या अपने राज मुकुट को मुझे दे दो, और मेरी तीसरी शर्त सुनो, या तो तुम मुझसे युद्ध करो। तो श्रोताओं, क्या होता है कि वाली वहाँ पर इन तीन शर्तों को उसके आगे रख देता है। और श्रोताओं, इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर राजा दशरथ अपना राज मुकुट दे देते हैं। यह बात सिर्फ कैकई और राजा दशरथ को पता थी। तो दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है कि इसी बात से अब भगवान राम भी बड़े होने लगे। जब भगवान राम पूर्णतः बड़े हो गए और उनका राज्याभिषेक का समय आया तो राजा दशरथ सोचने लगे कि भाई, मेरे पास तो राज मुकुट ही नहीं है, तो अब मैं भला क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है कि
राजा दशरथ उस वक्त बहुत ही दुविधा में पड़ जाते हैं और रानी केकई को बुलाकर कहते हैं कि केकई देखो, हमारा यहाँ पर राजमुकुट तो है नहीं जो कि हम राम के सर पर राजमुकुट रख सके, तो तुमने मेरी जान बचाई थी उस वक्त, तुम अपने उन वरदानों को मांगो। तो श्रोताओं, केकई 2 वरदान मांग लेती है। पहला वरदान मांगती है कि हे महाराज, मुझे वरदान दो, राम को वनवास मिलना चाहिए, और मुझे दूसरा वरदान दो कि दशरथ का राज्याभिषेक होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या होता है कि वहाँ पर राजा दशरथ की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है, इस बात को कहते हैं। तो भगवान राम को वनवास मिल जाता है और भरत जी का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो श्रोताओं, क्या होता है कि जब भगवान राम वनवास में चले जाते हैं तो केकई गद्दार नहीं थी। जी हाँ श्रोताओं, केकई एक अच्छी स्त्री थी श्रोताओं, क्योंकि केकई के बारे में कुछ ऐसे नॉलेज दी जाती है कि भाई केकई बहुत ही बुरी है, उसके साथ मंत्रा भी बुरी है। तो भाई मैं मंत्रा की तो इधर कह नहीं सकता, परंतु केकई के बारे में मेरे पास एक सबूत है। दोस्तों, केकई के लिए आप जितने सब्सक्राइब करोगे उतने कम है। तो दोस्तों, केकई की इस भावना को देखते हुए, क्योंकि केकई जानती थी कि राजमुकुट तो है नहीं, उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए ऐसा वरदान मांगा था। तो भाई इसके ऊपर एक पहेली भी बनती है, राम की बहन भरत की सारी कई काटते रह गई कुंवारी। तो दोस्तों, वे यह पहेली भी इस राजगद्दी पर जाकर लगती है। और श्रोताओं, आप सभी को विदित है कि केकई जिस प्रकार से बुरी नहीं थी, यानी कि अब भगवान राम जब बाली से अपना मुकुट लेने वापस जाते हैं, क्योंकि भगवान राम ने केकई को, माता केकई को जो कि था, अपना रूप दिखा दिया था, बचपन में ही दिखा दिया था अपना विष्णु अवतार। तो श्रोताओं, जब वे बाली से अपना राजमुकुट लेने जाते हैं तो बाली के पास राजमुकुट नहीं होता है। बाली कहता है कि मुझसे रावण राजमुकुट छीन कर ले गया। इसी कारण से रावण से हुई थी लड़ाई भगवान राम की। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।